सभी देशवासियों को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने विष्णु क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। तो राजस्थान पेंशनधारियों की बल्ले बल्ले, यानी कि राजस्थान में सभी पेंशनधारियों के लिए एक और रात की खबर निकल कर आई है। तो सितंबर से किसको हो गए 1500 रुपये, 2500 रुपये, 4000 रुपये, यानी कि आपकी पेंशन में किसको 1500 रुपये दिए जाएंगे, किसको 2500 रुपये और किसको 4000 रुपये। तो किसकी होगी पेंशन बंद, यानी कि पेंशन भी किसकी बंद होगी। तो 20 सितंबर से रात की खबर निकल कर आ रही है। तो संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलो बिना देरी करते हुए चलेंगे हम वीडियो के अंदर। तो राजस्थान में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए मुख्यमंत्री विशेष योगदान सम्मान पेंशन योजना और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना जैसी योजनाएं संचालित है। यानी कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना, मुख्यमंत्री विशेष योगदान सम्मान पेंशन योजना, कई प्रकार की पेंशन योजनाएं जारी हो रही हैं। तो जो दिव्यांगजनों में द्वितीय सहायता प्रदान करती है, जो 18 वर्ष से अधिक आयु में स्थानीय निवासी में लाभ देती है, जिनके पास कम से कम 40% विकलांगता प्रमाण पत्र होना चाहिए। यानी कि आपके पास विकलांगता का 40% विकलांगता प्रमाण पत्र होना चाहिए। योजना का विवरण, तो विवरण की बात करें तो मुख्यमंत्री विशेष योगदान सम्मान पेंशन योजना ये राजस्थान सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है। यानी कि मुख्यमंत्री योगदान सम्मान निधि राजस्थान की एक महत्वपूर्ण योजना है। विकलांगता व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है ताकि अपना जीवन बेहतर ढंग से जी सके। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना यह योजना भारत सरकार की एक पल है जिसे राजस्थान सरकार द्वारा कार्यवंचित किया गया है। यह योजना भारत सरकार की एक पल है जिसमें राजस्थान सरकार द्वारा कार्यवंचित किया जाता है। यह बहुबिंद गंभीर विकलांगता पीड़ित बीपीएल परिवार के 18 वर्ष से या उससे अधिक आयु के दिव्यांगजनों में वित्तीय सहायता प्रदान करती है। तो बता दें कि पात्रता मापदंड की बात करें, आवेदन राजस्थान सरकार का स्थानीय निवास होना चाहिए। आवेदन की बात करें, आवेदक तो राजस्थान का ही निवासी होना चाहिए। अभी तक की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। विकलांगता की बात करें तो विकलांगता प्रमाण पत्र मान्यता होना चाहिए जिसमें विकलांगता का प्रतिशत कम से कम 40 दर्शाया गया हो। यानी कि आप इस योजना का फायदा लेना चाहते हो, आप 40% से अधिक 40% होना चाहिए विकलांगता का। अभी तक किसी अन्य सरकारी पेंशन योजना में लाभ प्राप्त नहीं कर रहा हो। आवेदन करने की प्रक्रिया, योजना की जानकारी और आवेदन पत्र संबंधित सरकारी विभागों पोर्टल जैसे सरकारी पोर्टलों से संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकती है। विकलांगता पेंशन योजना के लिए नई योजना का आवेदन के लिए आयु 18 वर्ष उससे अधिक होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त आवेदक की विकलांगता 40% होनी चाहिए। व्यक्ति की वार्षिक आय 46,080 रुपये उससे कम से कम होनी चाहिए और शहरी क्षेत्र में 55,000 रुपये होने चाहिए। तो बता दें राजस्थान सरकार ने सामाजिक शिक्षा पेंशन योजना के तहत वृद्धावस्था विकलांग दिव्यांगजनों और पेंशनधारियों में आय खर्च की समीक्षा शुरू हो चुकी है। अब जिन पेंशनधारियों के परिवार का सालाना बिजली बिल 48,000 से अधिक है उन्हें समर्थ परिवार मानते हुए पेंशन नहीं दी जाएगी। यानी कि सरकार का ये मानना है कि आपकी पेंशन बिजली बिल 48,000 से अधिक है तो आपको पेंशन नहीं दी जाएगी। यदि कोई परिवार का साल भर का बिल 4,000 रुपये से मन है, उससे अधिक बिजली का बिल जमा कर रहा है तो वह आर्थिक रूप से सक्षम है। यानी कि 4,000 से कम या बिल जमा कर रहा है साल भर में तो आप पेंशन योजना का लाभ ले सकते हैं। इस नियम के असली ज़रूरतमंदों तक पेंशन पहुंचाने का उद्देश्य है। यानी कि ज़रूरतमंदों को ही सिर्फ पेंशन पहुंचाई जाएगी। तो किसी भी प्रकार की पेंशन पर लागू होगा यह नियम। वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांगता पेंशन तीनों श्रेणियों में लाभार्थियों पर हर नियम लागू होगा। कैसे मिलेगा अब पेंशन, यानी कि पेंशन कैसे मिलेगा। तो जिसका बिजली कर 4,000 प्रति माह से कम है, जिनका आधार KYC बैंक खाता अपडेट और बाकी पात्रता मानकों को पूरा कर सकते हैं,
किसको मिलेगी पेंशन, जिन लाभार्थियों में ई केवाईसी, किसको मिलेगी पेंशन, यानी कि पेंशन किन किन को मिलेगी। तो जिन लाभार्थियों का ई केवाईसी अपडेट है, यानी कि ई केवाईसी कंप्लीट है, उनको इस पेंशन योजना का लाभ दिया जाएगा। जिसके पास सक्रिय जन आधार और बैंक खाता लिंक है, उनको इस पेंशन योजना का लाभ दिया जाएगा। जिसका दस्तावेज 2025 में नए गाइडलाइन के अनुसार सही है, उनको भी ये पेंशन दी जाएगी। और जिनका नहीं है, उनकी पेंशन रोकी जा सकती है। कौन से ज़िले में ट्रांसफर हो चुका है पेंशन, जैसे कि हम बताएंगे आपको। तो कौन कौन से ज़िले में पेंशन आना शुरू हो चुकी है। तो जयपुर, अजमेर, जोधपुर, कोटा, सीकर, भीलवाड़ा, खेरतल, तिजरा, मासवाड़ा जैसे जैसे जिलों में कई खातों में पेंशन ट्रांसफर की पुष्टि हो चुकी है। बाकी जिलों में आगामी 4 से 5 दिनों में पेंशन भेजी जाएगी, यानी कि आने वाले समय में पेंशन ट्रांसफर की जाएगी। तो ऐसी नई नई जानकारी पाने के लिए आपके अपने विष्णु क्लासेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले हर वीडियो आप तक तुरंत पहुंचाई जा सके।